हमारी ये दुनिया कई करोड़ों साल पुरानी है और उतना ही पुराना है इस दुनिया का जीवन जो यहाँ न जाने कितने समय से मौजूद है। लेकिन अगर हम अतीत के पन्नों में देखें तो इस दुनिया पे वही राज कर पाए जो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी था, यानी कि हम इंसान। बस सवाल यह है कि आखिर कब तक हम इस दुनिया पे राज कर पाएंगे। क्या कोई है जो इंटेलिजेंस में हम इंसानों को मात दे सकें। हमारी दुनिया बहुत तेजी से डिजिटलाइज होती जा रही है। क्या इसका हमारे आने वाले कल पे कोई बुरा असर होगा? इसी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम आज के समय की बात करें तो कंपनीज हर काम को ऑटोमेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी समझ के ज़रिए कोई भी काम करने में सक्षम होता है। हम इंसानों की तरह यह कोई भी फैसला अपनी समझ के अनुसार ले सकता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अक्सर आप किसी वेबसाइट पे एक इंसान से नहीं बल्कि एक चैटबॉट से बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, एआई बेस्ड चैटबॉट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया का एक ऐसा अजूबा है जो ना तो केवल हमारे सवालों का जवाब बल्कि बाकी इंसानों की तरह हमसे बातें भी कर सकता है। दोस्तों, 2017 में चैटबॉट्स की दुनिया में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी थी जब फेसबुक ने अपने दो एडवांस चैटबॉट्स यानी कि बॉब और एलिस को लॉन्च किया था। शुरुआत में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को एक गहरी सोच में डाल दिया। फेसबुक के डेवलपर्स ने सोचा कि क्यों ना इन चैटबॉट्स की लोगों से बात कराने के बजाय आपस में बात करा के देखा जाए, जिसके नतीजे कुछ और ही निकले। ये एडवांस चैटबॉट्स आपस में बात करने के लिए खुद की समझ से एक नई भाषा का निर्माण कर चुके थे और इनकी इसी स्मार्टनेस को देखते हुए फेसबुक को ये प्रोग्राम बंद करना पड़ा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एआई की दुनिया में एक इससे भी ज़्यादा एडवांस प्रोग्राम जन्म ले चुका है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ GPT-3 के बारे में। दोस्तों, GPT-3 को डिज़ाइन किया है ओपन एआई कंपनी ने, जिसके को फाउंडर्स में से एक इलॉन मस्क हैं, जिनका नाम पहले भी आपने सुना ही होगा। GPT-3 एक बहुत ही एडवांस्ड एआई बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे डिज़ाइन किया गया है 175 बिलियन पैरामीटर्स पे। ये प्रोग्राम मशीन लर्निंग पे काम करता है, यानी कि समय के साथ साथ ये और भी इंटेलिजेंट होने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, ये प्रोग्राम बहुत से ऐसे काम कर सकता है जो इंसानों को करने में बहुत समय लग जाएगा। दोस्तों, आयरन मैन तो आपने देखी ही होगी। आप इसे रियल लाइफ जाविस से भी कंपेयर कर सकते हैं। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होते हुए भी खुद प्रोग्रामिंग करने की काबिलियत रखता है। आप इससे कुछ ही मिनटों में एक पूरी एप्लीकेशन डेवलप करवा सकते हैं। बस आपको इसे एक इनपुट देना होगा कि आप क्या चाहते हैं और ये वो चीज़ आपके लिए तैयार कर देगा। इंसान और एआई प्रोग्राम के इस कम्युनिकेशन के तरीके को हम एनएलपी कहते हैं, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसके ज़रिए आप इसे इंग्लिश में या किसी भी और भाषा में कमांड दे सकते हैं। आप इससे पूरी एक बुक या एक पूरी नॉवल लिखवा सकते हैं। यहाँ तक कि ये एक बुक को किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर सकता है। आप इसे कमांड देके इससे डेटा एंट्री का भी काम करा सकते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले 10 साल में ये टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी? क्या कंप्यूटर प्रोग्राम्स का इतना इंटेलिजेंट होना सही बात है? क्योंकि इससे कितने लोगों की जॉब्स भी जा सकती हैं और ऐसा समय भी आएगा जब ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स हम इंसानों को ही रिप्लेस कर देंगे। क्या आपने पहले कभी अल्फागो का नाम सुना है? दोस्तों, इसे डिज़ाइन किया है डीप माइंड कंपनी ने। ये भी एक एआई बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे डिज़ाइन किया है बोर्ड गेम गो खेलने के लिए। दोस्तों, गो गेम कोई आसान गेम नहीं है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बोर्ड गेम है जिसे आज से 2500 साल पहले चाइना में इन्वेंट किया गया था। अगर हम एक पॉपुलर गेम चेस की बात करें तो इसमें इतने पॉसिबल मूव्स होते हैं जितनी हमारे यूनिवर्स में एटम्स की संख्या है। लेकिन अगर हम बोर्ड गेम गो की बात करें तो इसमें इतने पॉसिबल मूव्स होते हैं जिसमें कई यूनिवर्सेस के एटम्स समा सकते हैं। दोस्तों, ली सेडॉल एक बहुत ही पॉपुलर गो गेम प्लेयर हैं जो 18 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। लेकिन जब 2016 में अल्फा गो और ली सेडॉल के बीच में इस गेम का मैच हुआ तो इसके नतीजे कुछ और ही निकले। ये एक 5 राउंड मैच था जिसमें अल्फा गो आसानी से 4 राउंड जीत गया था और ली सेडॉल बस एक ही राउंड जीत पाए थे। दोस्तों, अगर हम हमारे भविष्य की कल्पना करें तो इस तरह के काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत के भविष्य को पूरी तरह से बदलने वाला है। इसका भविष्य में पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव, इसे इमेजिन करने के लिए हम बस अलग अलग ऑथर्स की थ्योरीज ही पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मार्टिन फोर्ड एक बहुत ही पॉपुलर फ्यूचरिस्टिक ऑथर हैं
जिन्होंने 2015 में अपनी एक बुक पब्लिश करी थी, राइज ऑफ द रोबोट्स, जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखा है कि कैसे आने वाले समय में रोबोट्स हम इंसानों को कई जॉब्स में रिप्लेस कर देंगे। और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। आज के समय में कई सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें रॉबर्ट्स का यूज़ करके उस काम को ऑटोमेट कर दिया गया है। हालांकि अभी की बात करें तो कई मशीन्स ऐसी हैं जिनको चलाने के लिए एक ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, पर वो समय भी दूर नहीं है जब इन मशीन्स को किसी इंसान की भी ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, एक ऐसा समय आएगा जब ये एआई रोबोट्स इंटेलिजेंस और सोच में हम इंसानों को बहुत पीछे छोड़ देंगे और ये इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और इस स्टेज को हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। दोस्तों, ये वो स्टेज होगी जब इन एआई बेस्ड रोबोट्स को किसी भी काम को करने के लिए हम इंसानों से कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। ये एआई रोबोट्स खुद की समझ के दम पे अपने लिए एक शरीर भी बना पाएंगे जो इंसानी शरीर से कई गुना बेहतर होगा। और तब निर्माण होगा एक असली कंप्यूटरी दिमाग का। क्या तब भी हमारी ज़िंदगी वैसी ही रहेगी जैसी कि अब है, या इंसान बस इन एआई रोबोट्स की गुलामी के लिए रह जाएंगे? दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इस समय कोई भी नहीं दे सकता और हम बस इंतज़ार ही कर सकते हैं इस एआई प्रोग्राम के उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। और ये भी हो सकता है कि इंसानी वजूद हमेशा के लिए ख़त्म ही हो जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।